केमाल, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम अंदर चल के तो देखो, अपने आप सब समझ जाओगी। भाई। ज़ैनब, तुम क्या घर अभी आ रही हो? नहीं, मेरा मतलब अब तुम तो सैमा को जानते हो ना, मैं पहले ही आ जाती, पर क्या करती वो। तुम आते ही शुरू हो गए, अंदर तो आने दो उसे। हेलो ज़ैनब, मैं आंसू। हेलो। चलो ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। देखा आपने, कितनी सुंदर है ये लड़की। कैमल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। आओ 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 बेटा, कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आ जाओ, अंदर आओ ना। हेलो, वेलकम। शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मगर मुझसे ज्यादा फहीमे को अच्छा लगा। आ जाओ, आ आओ। जाओ, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी चलो। कैसे हैं आप? चलो चलो अंदर चलो। लाओ, ये मुझे दे दो। थैंक यू। और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो चलो। क्या मैं हाथ धो सकती हूँ प्लीज? हाँ बेटा, आओ, मैं दिखाती हूँ। भाई अब तक घर नहीं है? उसने कहा उसे देर हो जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है। गुड इवनिंग एवरीवन। ये सब क्या उठा ले आए हो? मैं आप सबके लिए तोहफे लाया हूँ। तोहफा लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। थैंक यू सो मच भाई। मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ होंगी मिस आसू, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बांट सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है पापा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा। और माँ, ये आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी माँ। बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुम्हारे लिए। देखो जरा। और ये तुम्हारे लिए है भाई। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर मुझे लगा कि ये शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ की क्या, अगर कोई कुछ कमाता है तो फिर अपने परिवार के साथ ही बांटता है ना। हम इन्हें बाद में खोलेंगे। सबको भूख लग रही होगी, खाना शुरू करते हैं। चलो जल्दी। चलो आओ आओ बेटा। बहुत खूब बेटा। आंसू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और लो ना। लो बेटा। आपके हाथों में जादू है, मगर इतना कुछ खाऊंगी तो सुबह 100 किलो की हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा, ये डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और खाना खाओ। जल्दी से खा लो, वरना तुमसे पूछे बिना तुम्हारे बैग में डाल देगी। और भाई, आज आपका काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, हमेशा की तरह ही, दाढ़ी और। तो फिर क्या वो भाई आपको फिर से बुलाएगा? अगर बुलाते हैं तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? आपसे अच्छा कौन मिलेगा उन्हें? हुसैन सोएदेरे के चेले हो आप। चेला गुरु बन गया। हाँ बिल्कुल, मगर उन्हें ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो उन्हें नहीं लगता, यही सच है। वैसे तुम जोंगुल्ता क्यों नहीं आए थे? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगता। कैसे आता? तुम्हारी वो जिद्दी आंटी फहीमे की वजह से। वो अपने बेटे से नाराज थी, इसलिए वो नहीं आया। हम यहाँ बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर केमाल आता भी कैसे? वो काम में उलझा हुआ था। तुम ही समझाओ उन्हें, मैं तो कभी समझा ही नहीं पाता उन्हें। वो काम में इतना बिजी रहता था कि खाना तक भूल जाता था। मैं ही उसे याद दिलाया करती थी। चैन की सांस तक नहीं लेता था ठीक से। मैं हमेशा पूछा करती थी कि इतना काम क्यों करते हो।
तो कहता कि काम करने में ही अच्छा लगता है। और क्या हो सकता है। अबे वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे आगे बढ़ना हाँ, है। हाँ, और क्या हो सकता है ना? वैसे भी तुम ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखते थे, है ना भाई? हाँ, गरीब मगर स्वाभिमानी है। क्या क्या वो कभी गरीबी से निकलकर अमीर नहीं बना क्या? ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा इसने जिम्मेदारी से अपना काम किया है, कभी भी काम चोरी नहीं की, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है। जब वो गया था आप काफी नाराज हुए होंगे, पर आपको केमाल पर गर्व है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम की वजह से नाराज नहीं थी। भाई मीट बॉल पास कर देना प्लीज, आराम से, भारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। सुनो, जब दिल करे मिलने आ जाया करो, मैं घर पर ही रहती हूँ। शायद तुम बाकियों से भी बातें कर सको। मैं स्पेशली आपके हाथ का खाने आऊंगी। देखो तो ये कितनी अच्छी बातें करती है ना। तुम केमाल के आने का इंतजार मत करना, ओके? तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो हमें बता देना। जी शुक्रिया। चलो हम कल मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। महसूद, ध्यान से छोड़ना है। गुड बाय। कितनी प्यारी लड़की है ये। सुनिए, मुझे लगता है वो हुसैन को भी अच्छी लगी है। मैं भी, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है बेटा। अच्छा, भाई जरा 1 मिनट रुकिए, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है। खाने की टेबल पे वो ठीक से पेश नहीं आ रहा था, लगता है उसी बारे में बात करेंगे। क्या कहना चाहते हो, बताओ ना मुझे, क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे तकलीफ है, तुम आराम से बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, बताओ ना। मैंने वहां देखा आपको। कहाँ देखा तुमने मुझे? एमिर कॉस्को की ऑफिस में। अच्छा, उसने मुझे दाढ़ी और बाल काटने के लिए बुलाया था, तब पता चला कि तुम भी वही हो। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये मेरा काम है और मैं बस अपना काम ही कर रहा था, और तो कुछ नहीं ना। तुम्हें क्या बस यही बात करनी थी और कुछ नहीं ना? मुझे तो चिंता हो रही थी। चलो अंदर चलते हैं। भाई ये आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? क्या किया मैंने? मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए भाई, वो बहुत खतरनाक है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस मुझे फंसाना चाहता है। समझते क्यों नहीं आप सिर्फ एक मोहरा है, और वो आपको मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, समझिए। उसने कहा है कि तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हारे भाई को दूंगा। अच्छा, और कुछ? और क्या भाई, वो चाहता तो किसी और को बुला सकता था ना, मगर फिर भी उसने आप ही को क्यों चुना? मुझे लगा कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, इसलिए उसने मुझे बुलाया होगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुमसे जुड़ा हुआ होगा। मुझे क्या पता कि हर बात तुम्ही से जुड़ी हुई होगी। हाँ बोलो ना। भाई सुनिए, गलत मतलब मत निकालिए। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि बड़ा कौन है, आखिर हो क्या रहा है। मुझे पैसा कमाता देखकर क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है मेरे भाई? और तुम्हें डर लग रहा है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? तुम ना सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर दो केमाल। देखिए भाई, अगर आप मेरी जरा सी भी इज्जत करते हैं ना, तो उस आदमी के साथ काम मत कीजिए। बस इतना ही चाहता हूं मैं। कह दिया ना तुमने जो कहना था, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात मैं मान लूं। तो सुनो मेरी बात, बिजनेस कैसे किया जाता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। किसके साथ कैसा रहना है या क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे तो मेरे बॉस नहीं मुझे हो। जो कहना था मैंने कह दिया। तुम वहां पे क्यों काम कर रहे हो? उसकी बीवी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है और उसी की वजह से हमें इतनी तकलीफें हो रही है। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? केमाल,
अगर पापा नहीं होते तो तुम मुझे मारते ना? हाँ, मुझ पर ही तुम्हारा हाथ उठ जाता। हाँ, देखिए अपने भोले भाले बेटे को डैड, देख लीजिए। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ है डैड। आखिर क्या चल रहा है? मैं मेरे कोजुगलू के लिए काम करता हूँ और मैं उसका नाई हूँ। आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी तो उसके लिए काम करता है। अगर ये काम करे तो ठीक, अगर मैं करूँ तो गलत। मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ पापा। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा सिर्फ मेरे लिए नहीं है पापा। भाई आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से ही उसके साथ है। वो सब परिवार का हिस्सा है और तुम्हें उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था। नहीं किमाल, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नहीं कर सकता डैड। क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता डैड। मिस्टर हकी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर तो मुझे तुमसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करनी है। चलो फेम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंसू। केमाल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। मैंने उससे मना किया था ना, क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें कहा था कि एक आर्टिस्ट के काम में दखल मत देना। इसका क्या मतलब है? जवाब दो। सैनब, भाई। ये तुम्हारा भाई है? ओजान, तुम ठीक हो? हाँ यार। जैनब, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलिए पहले प्लीज। मिस्टर केमाल, क्या ये आपकी बहन है? ओजान, एक्सक्यूज मी, ये बताइए ये लोग यहाँ पर कब तक रहेंगे? हम इन्हें जल्द से जल्द छोड़ देंगे सर। ऑफिसर मैं आपको बता दूं कि ये कार चोरी की नहीं बल्कि मेरी, और इसका परमिट मेरे पास था। जरा देखिए तो उनकी तरफ। इन्हें इनका सबक मिल चुका है ऑफिसर। ये परमिट लेना भूल गया था। ये चेक कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। ओजान, ये तो मेरा साला है और ये लड़की हमारी फैमिली फ्रेंड है। मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक मिनट। मुझे आपके कमांडर से बात करनी है। मुझे जानना है कि मेरी बहन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए मैं भी आता हूँ। सैनब, भाई, भाई। अमीर, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, प्लीज। चलो जल्दी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक से भले दो होते हैं। वैसे तुम्हारे पति कहाँ है मिसेस बलदान? उनकी कमी नहीं महसूस हो रही? मुझे लगने लगा है कि मानो हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस्मत काफी मिलती जुलती है।
और इस कहानी का विलन कौन है? इत्तेफाक। ऐसे इत्तेफाक से मुझे चिढ़ आती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी तो जिंदगी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक से कहीं तुम भी खतरे में ना आ जाओ, संभल के रहना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? चलो मेरे साथ। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? निहान, तुम तो जानती हो ना, मैंने अभी अभी एजेंसी ज्वाइन की। ओजान मुझे वही मिला था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो प्लीज। ज़ेनब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा भाई आ जाए इससे पहले जाओ। ओजान की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ मिस्टर कमाल। वो काफी कमजोर और बीमार है। उसे लड़कियों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है। क्या है ना, जवान खून है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अपनी बकवास बंद कर, समझो? आप लोग यहाँ लड़ाई मत कीजिए। ऐसी बात दोबारा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात को गलत मत समझिए। मैंने तो बस यही कहा कि वो जवान लड़का है और जवानी में पैर फिसल जाता है। प्लीज सर, आप ऐसा मत कहिए। हम एक परिवार की तरह लग रहे हैं ना, मानो अपने बच्चों को जेल से छुड़ाने आए हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या मैं शोक मनाऊं? सर आप मेरे साथ आइए। मिस्टर एमिर, आप चाहते तो हम ओजान को छोड़ सकते हैं। लड़की को रिमांड में रखने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। सर आप इस केस को और आगे मत बढ़ाइए। उस लड़की को छोड़ देते हैं और साथ ही ओजान को भी। ओजान को कुछ दिन और यहाँ रखो और इसकी कोई वजह ढूंढो। सर, क्या मैं अपनी बहन को रिमांड में लेने की वजह जान सकता हूँ आपसे? जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है उसने एक गलती कर दी है। हाँ, इसीलिए लगता है हम उसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह हाँ हाँ, आपकी बहन जिस आदमी के साथ थी उसने सड़क पर उतरकर अपराध किया है और ये देखकर हमारा आदमी उत्साहित हो गया। जिस बारे में उसने आपको बताया है, आप जानते हैं ना आपकी बहन वयस्क है। हाँ, तो ये बेमतलब था या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? हाँ बिल्कुल। या फिर आप लोग चाहते थे कि मेरी बहन इस प्रॉब्लम में फंसे? सही कहा ना मैंने? कहना क्या चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भाई भड़कने वाला है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ेनब? तुमने ओजान से क्यों छुपाया कि तुम केमाल की बहन हो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं आपको बता देती। ज़ैनब, देखो जो भी बात है तुम मुझे डिटेल में बताओ। चलो। बताओ मुझे। कसम से भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम उसके साथ? बस भाई शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शांत नहीं होने वाला हूँ। जो भी बात है मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैसूद, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मैं खुद कार ड्राइव करके लेकर आ जाऊंगा। कॉल करता हूँ। ज़ैनब से मुझे बात करनी है, मुझे सब सच जानना है। जाओ बैठो कार में, जाओ। भाई भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। कसम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। अपनी बकवास बंद करो।
मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रही हो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहिए था।